हरियाणा के अधिकांश जिलों में इस समय शुष्क मौसम बना हुआ है और उत्तरी उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं चल रही हैं। और दोस्तों, एक डब्ल्यूडी ज़रूर उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर है। और जब भी कोई डब्ल्यूडी बनता है तो उत्तर भारत में मैदानी इलाकों में भी इंतज़ार बढ़ जाता है, या फिर उम्मीदें बढ़ जाती हैं, या आशंकाएं बढ़ जाती हैं कि हो सकता है हरियाणा के ऊपर भी इन हवाओं के चलते यहाँ पर बारिश देखने को मिले तमाम इलाकों में। लेकिन आपको बता दें कि इस समय जो डब्ल्यूडी है उससे बारिश की उम्मीदें तो नहीं है। हालांकि ये जो पंजाब का पूर्वी हिस्सा है और इससे सटा हुआ जो उत्तरी इलाका है, इन भागों में साथ ही साथ सिरसा और फतेहाबाद के बीच में कहीं कहीं पर बादल आ सकते हैं, क्योंकि मॉइस्चर आएगा तो थोड़े बहुत बादल यहाँ पर भी बन सकते हैं इन इलाकों में भी। लेकिन इनसे बारिश की उम्मीदें फिलहाल ना के बराबर दिखाई दे रही हैं। और आज और कल यानी 19 और 20 अक्टूबर को इस तरह की हवाएं रहेंगी। उसके बाद हवाओं का रुख थोड़ा सा उत्तर पूर्वी होगा। हवाएं उत्तर की दिशा से ही आएंगी, लेकिन थोड़ा सा घूम कर पहुंचेंगी, जिस वजह से ड्राई वेदर हो जाएगा। और ड्राई वेदर के चलते फिर से ड्राई वेदर पहले से ही है, तब भी हो जाएगा। तब मॉइस्चर एयर में और कम हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर बादल बनने बंद हो जाएंगे, या फिर हवा में नमी कम होने की वजह से टेम्परेचर बढ़ने शुरू हो जाएंगे। और ऐसे में हरियाणा के लोगों को एक बार फिर से दोपहर के समय थोड़ी सी गर्मी देखने को मिल सकती है। लेकिन सुबह और रात के समय मौसम ठंडा हो चुका है और 17-18 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है। चाहे चंडीगढ़ की बात करें, या पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कैथल, कुरुक्षेत्र की, या सिरसा, फतेहाबाद, जींद, हिसार और रोहतक, पानीपत, सोनीपत, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नूह, इन सभी क्षेत्रों की, इन सभी भागों में मिनिमम टेम्परेचर 17-18 डिग्री सेल्सियस रहेगा। हालांकि एक चक्रवाती तूफान बंगाल की खाड़ी पर बनने वाला है, ऐसी आशंका है। और ऐसी आशंका के बीच निश्चित रूप से हरियाणा में भी लोग इस बात को लेकर आशंकित होंगे, खासतौर पर किसान, क्योंकि कटाई मड़ाई अपने चरम पर है। खेतों में, खलिहान में या मंडी में अनाज और फसलें पड़ी हुई हैं। जाहिर है कि किसानों की चिंताएं लाजमी है। लेकिन इस साइक्लोनिक स्टॉर्म का इस एक सप्ताह के दौरान यानी 19 से लेकर 25 अक्टूबर के बीच हरियाणा के ऊपर कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। अगर हुआ तो 24 और 25 को थोड़ी हवाएं बदल जाएंगी महेंद्रगढ़, नूह, पलवल, फरीदाबाद, गुरुग्राम, रेवाड़ी और झज्जर, चरखी दादरी में। बाकी जगहों पर कोई बदलाव नहीं होगा। उसके बाद हो सकता है कि अगले वीक में यानी 25 अक्टूबर के बाद अगर ये साइक्लोनिक स्टॉर्म बनता है और ये मध्य प्रदेश की तरफ, उत्तर प्रदेश की तरफ आता है, तो हो सकता है कि अगले वीक में यानी 26 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में कुछ इलाकों में बारिश हरियाणा में दक्षिणी भागों में खासतौर पर देखने को मिल जाए। लेकिन अभी इस बारे में, बारिश के बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी है। हालांकि हरियाणा के किसान भाइयों से मैं यही कहूँगा कि जब आपके पास 1 हफ्ते से 10 दिन का समय है, तो इसमें कटाई और मड़ाई का काम पूरे तरह से आप निपटा लें। चाहे वो डब्ल्यूडी हो, चाहे वो साइक्लोनिक स्टॉर्म हो, अगर उसके असर की आशंका है तो उसको ख़त्म करें, क्योंकि खेतों में फसल होगी या खलिहान में होगी या मंडी में अनाज खुले में पड़ा होगा, तो नुकसान होना लाजमी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ, लगातार अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।